एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉ विद आमना सेठी। आज जो है हम लोग पाकिस्तान पीनल कोड के चैप्टर 16 को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 16 जो है वो है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। अब ये जो चैप्टर है ये गैट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा मतलब कि सारी ज़िंदगी ही यही चीज़ें चलती रहती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता दूं चैप्टर 16 जो है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ये जो है वो सेक्शन 299 से स्टार्ट होता है और सेक्शन 338 तक जो है ये जाता है। अब इस पूरे जो चैप्टर है इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट के अंदर जो है वो कत्ल के बारे में है कि कत्ल क्या होता है, कत्ल अम्द वो क्या होता है, उसकी पनिशमेंट क्या होती है, फिर उसके बाद कत्ल की टाइप्स क्या होती हैं, उनकी पनिशमेंट्स क्या होती हैं, फिर किस तरीके से वेव किया जाता है, कंपाउंड किया जाता है एंड सो ऑन। कत्ल के रिलेटेड जो है वो पहला पार्ट है। फिर जो सेक्शन 332 है वो जो है वो हर्ट से स्टार्ट होता है। फिर हम लोग उसके अंदर ये पढ़ते हैं कि हर्ट होता क्या है, हर्ट की पनिशमेंट क्या है, हर्ट की टाइप्स क्या है, फिर उनकी आगे फर्दर पनिशमेंट्स क्या है। फिर उसके अंदर जो आगे जो सेक्शंस हैं वो ये डील करते हैं कि भाई हमारा जो कोई भी ऑर्गन उतर जाता है, कोई भी कान हो गया, नाक हो गया, उंगलियां हो गई, दांत हो गए, तो उनके बारे में हमारा जो लॉ है वो क्या कहता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है अपना सेक्शन 299 जो डेफिनेशंस का है उसको रीड आउट करते हैं, ताकि हम लोगों को वो जो स्पेसिफिक टर्म्स यूज हुई हैं आगे सेक्शंस के अंदर वो हम लोगों को क्लियर हो जाए कि इस सेक्शन के अंदर इस टर्म का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 299 को। इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है अडल्ट। अडल्ट का क्या मतलब होगा, वो बंदा जो कि 18 साल का है वो उसे क्या किया जाएगा, कंसीडर अडल्ट कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है अर्श की, कि अर्श क्या होता है। अर्श क्या है कि ये एक कंपनसेशन की टाइप है, ठीक है, जो कि इस चैप्टर के अंदर उसको स्पेसिफाई कर दिया गया है। मतलब कि इस चैप्टर के अंदर उसको स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ये इतनी कंपनसेशन होगी जो कि ऑफेंडर जो है वो विक्टिम को या उसके लीगल एयर्स को पे करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कोई भी मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, या मेडिकल बोर्ड, या तो वो डेजिग्नेट होगा या उसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑथराइज करेगी या उसको असाइन करेगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है दमान की, या इसे आप जमान भी कहते हैं। तो दमान भी एक टाइप है कंपनसेशन की जो कि कोर्ट डिटरमाइन करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है मीन्स द कंपनसेशन डिटरमाइंड बाय द कोर्ट, ठीक है। या ये इसमें अर्श में और दमान में यही फर्क है कि अर्श जो है वो स्पेसिफाइड इन दिस चैप्टर है, ठीक है, और दमान क्या है, डिटरमाइंड बाय द कोर्ट टू बी पेड बाय द ऑफेंडर टू द विक्टिम और द एयर्स। ठीक हो गया जी। और आगे आगे इसकी एक लाइन है, फॉर कॉजिंग हर्ट नॉट लायबल टू अर्श, कि ये तब पे किया जाएगा जब उसे कॉज जो है हर्ट कॉज हुआ है वो लायबल नहीं है अर्श के लिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है दियत की। ये भी एक कंपनसेशन है, लेकिन इसको स्पेसिफाई जो सेक्शन 323 है उसके अंदर इसको एक्सप्लेन कर दिया गया कि भाई दियत क्या चीज़ है और इसको पे करने का तरीकाकार क्या है। तो वो आगे हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है फिसाद फिल अर्ज। अब फिसाद फिल अर्ज क्या चीज़ है। फिसाद फिल अर्ज है कि किसी भी जो ऑफेंडर है उसका जो पास्ट कंडक्ट है वो फिसाद फिल अर्ज कहलाता है। अब पास्ट कंडक्ट में क्या मतलब कि हम लोग ये देखेंगे कि जो ऑफेंडर है उसने अपनी पास्ट लाइफ के अंदर कोई ऐसा ऑफेंस तो नहीं कमिट किया जो कि कम्युनिटी मतलब पब्लिक कम्युनिटी के लिए वो ख़तरनाक हो, या उसने ऐसा कोई ऑफेंस तो नहीं कमिट किया जो कि उसने प्रिटेक्स्ट ऑफ ऑनर जो कहते हैं कि गैरत के नाम पे कत्ल करना वगैरह, कोई ऐसा ऑफेंस तो नहीं उसने कमिट किया। तो ये सारा कुछ क्या होता है, इसे ये है फिसाद फिल अर्ज के मतलब कि उसका पास्ट कंडक्ट देखना ऑफेंडर का। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे वही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास इकराह ताम। इकराह ताम क्या होता है कि किसी भी पर्सन को या उसके स्पाउस को या किसी ऐसे पर्सन को जो कि प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज हो, ये चीज़ आप नोट करें कि प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज, ठीक है, उसको फेयर में डाला जाए, मतलब उसे खौफ दिलाया जाए कि भाई या तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा या तुम्हें ना चोट पहुंचाई जाएगी, चोट भी ऐसी कि तुम्हारा कोई ऑर्गन जो है उसे इम्पेयर कर दिया जाएगा, मतलब कि कोई भी तुम्हारा बॉडी पार्ट है उसे काट दिया जाएगा। या उसके अंदर आ जाती है कि उसको फियर दिलाया जाता है कि या तो सोडोमी या ज़िना बिल जबर। अब ये दो जो टर्म्स हैं, सोडोमी और जिसे सोडोमी भी कहते हैं और ज़िना बिल जबर क्या चीज़ है, तो ये पहली जो टर्म है इसका मतलब होता है होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है, और ज़िना बिल जबर का मतलब होता है कि विदाउट कंसेंट किसी को फोर्सफुली जो ज़िना है वो क्या होता है, ज़िना बिल जबर। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन इकराह नाकिस की, तो वही जो इकराह ताम के अलावा कोई भी जबर आता है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, इकराह नाकिस। नेक्स्ट डेफिनेशन है माइनर की, सिंपल एज इट इज कि जो बंदा 18 साल से कम है जिसकी एज, उसको माइनर कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑफेंस की। ऑफेंस की डेफिनेशन यहाँ पे मैं रीड आउट कर रही हूँ ताकि आपको इस चीज़ को क्लियर कर लें। कमिटेड इन द नेम और ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ ऑनर, ठीक है, means an offense committed in the name or on the pretext of karokari, siakari और similar other customs of and practices, ठीक है जी। यहाँ पे जो वर्ड्स बोले गए हैं कैरोकरी, सियाकरी, ये सारी ऑनर किलिंग है। ऑनर किलिंग ये ना पाकिस्तान के अंदर जो ये करोकरी है ये सिंध के अंदर इसको प्रैक्टिस किया जाता है, सियाकरी को बलूचिस्तान में प्रैक्टिस किया जाता है। ये कस्टम्स है, मतलब कि जैसे हम लोग ये सुनते हैं कि गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया या किसी भी फैमिली की लड़ाई होगी तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जी घर की फीमेल को उस फैमिली के मेल के साथ, या वो जैसे आपने एग्जांपल सुनी होगी कि वो इस तरह होता है, सिंध की प्रैक्टिस है, वहाँ पे उसमें जो बहुत ज़्यादा एजड बंदा होता है उसके साथ एक जो फीमेल जो जिसकी एज भी पूरी नहीं होती तो उसके साथ उसकी शादी वगैरह कर देते हैं। तो कुछ इस तरह की जो हैं वो ऑफेंसेस वगैरह की बात की जा रही है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कत्ल। कत्ल सिंपल के कॉजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन, कि किसी भी बंदे को मार देना। किसास, किसास का क्या मतलब है कि ये एक पनिशमेंट है सेम एज इट इज आप ऑफेंडर को ये की जाती है। मतलब कि इसकी सिंपल मैं आपको बताती हूँ। किसास क्या होता है कि जो ऑफेंडर ने विक्टिम को हर्ट कॉज किया या उसकी डेथ की है, ठीक है, मतलब उसको मार दिया है या उसको ऐसी कोई हर्ट कॉज की है, तो ये होता है विक्टिम का राइट होता है या उसके वली का राइट होता है कि इसको एक्सरसाइज करें, ठीक है। जो उसने इसको ऑफेंस कॉज किया है विक्टिम को, तो वही उसको ऑफेंडर को दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ताजीर। ताजीर का मतलब है, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि पनिशमेंट अदर देन किसास, दियत, अर्श, दमान, के किसास, दियत, अर्श, दमान के अलावा जो पनिशमेंट होगी वो ताजीर होगी। और वली की डेफिनेशन है कि कोई भी बंदा जो कि एंटाइटल टू क्लेम किसास, कोई भी बंदा जो किसास के राइट को एक्सरसाइज कर सकता है वो वली है। तो अब इस पूरे सेक्शन के अंदर हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ी हैं ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने कंपनसेशंस की टाइप्स भी पढ़ी हैं कि इसमें कौन कौन सी कंपनसेशन होगी। अर्श है, दमान है, दियत है, ठीक है। और हम लोगों ने इकराह ताम, इकराह नाकिस को डिस्कस किया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके फिसाद फिल अर्श की डेफिनेशन को डिस्कस किया है। तो ये जो पूरा सेक्शन है 299 ये डेफिनेशंस के साथ डील करता है। अब यही टर्म्स जो हैं वो अगले हम लोग सेक्शंस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी किसी भी किस्म की चीज़ की बात समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।